हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल नई दिल्ली से। आइए जानते हैं क्या है बड़ी खबर तरुण के पास। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो पीएसयू बैंक्स के ओएफएस को लेकर है। 4 बड़े बैंक्स के ओएफएस की सरकार तैयारी कर रही है और इसके लिए दीपक ने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भी निकाला है। और इस ड्राफ्ट कैबिनेट नोट में जो बेसिकली जो बैंकों के जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है, उनसे ज़्यादा जिनका स्टेक है सरकार का जिन बैंकों में, उन पे उनका ओएफएस वो लेकर आना चाह रहे हैं। सरकार का ये मानना है कि 2026 से पहले जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो डेडलाइन है उससे पहले ही वो जो स्टेक है वो कम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट निकाला है। इसके लिए जो बैंक्स चिन्हित किए गए हैं वो यूको बैंक है, आईओबी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये 3-4 बैंक हैं जिनको सरकार ने चिन्हित किया है। इसके साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनीज में भी जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी ओएफएस के लिए चिन्हित किया गया है। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट कैबिनेट है, डीएफएस से इसकी राय मांगी गई है और डीएफएस ने अपनी इस पे राय दे दी है। और अब ये जो पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूव करेंगे उसके बाद इस ओएफएस को लाया जा सकेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कई ऐसे बैंक है जिसमें ये जो 4 बैंक है इनमें 90% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है। तकरीबन 90% के ऊपर की शेयर होल्डिंग है सरकार की। सरकार इसको 75% के आसपास लेकर आना चाहती है। जिस तरीके से हमने देखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो शेयर होल्डिंग है अब केवल 78% रह गई है, तो उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है क्योंकि वो एक क्यूआईपी वो अपनी एमपीएस के नॉर्म्स को पूरा कर लेंगे। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि इनका जल्द से जल्द जो शेयर होल्डिंग है वो 75% लाई जा सके। इस वजह से ओएफएस लाने की तैयारी हो रही है। और ओएफएस लाने से जो है वो पैसा जो है वो सरकार को मिलता है और क्यूआईपी लाने से जो पैसा है वो बैंक्स को मिलता है। तो बैंक्स अब काफी स्ट्रेंथन है। इस वजह से अब ओएफएस लाने की तैयारी सरकार यहाँ पे कर रही है। ये सिमिलर सिचुएशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की, जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है तकरीबन 86% है। इसको घटाकर वो 75% करना चाहते हैं और इसी के लिए दीपम ने एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भेजा है। और जल्द हम उम्मीद करते हैं कि ये कैबिनेट नोट जो है ड्राफ्ट कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं तो आने वाले समय में इन 4 पीएसयू बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी में ओएफएस आ सकता है। ओके, तो ये है बड़ी खबर। 4 पीएसयू बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस, और 4 पीएसयू बैंक में यूको, आईओबी, इस तरह के जो बैंक, सेंट्रल बैंक, ये है वो बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जो ला सकते हैं ऑफर फॉर सेल, ताकि ऑफर फॉर सेल में सरकार को कुछ पैसा कमाने को मिले या यूं उनको स्टेक कम करने का मौका मिले। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए इन शेयरों पर एक बार राय लेने का। अविनाश जी से जरा राय लें। अविनाश जी, सरकारी बैंक कुछ पसंद है आपको, और इंश्योरेंस कंपनी में न्यू इंडिया? नहीं, इनफैक्ट देखिए, सरकारी बैंक्स में मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमको कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी पसंद है। लार्ज कैप में मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे लेवल्स पे ये पहुंचे हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। और मैं समझता हूँ, देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनीज ही खरीदना है तो हम अभी भी प्राइवेट सेक्टर पे ही फोकस करेंगे। हमें एक्चुअली सरकारी नहीं, बट टिपिकली प्राइवेट में आईसीआईसीआई प्रू और डेफिनेटली एचडीएफसी लाइफ, ये ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी स्टेबल है। ऐसे मार्केट्स में अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत वेल पोज़िशन्ड है। आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और नॉर्मली जो चौथा क्वार्टर होता है अनिल जी, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक बम्पर क्वार्टर माना जाता है। तो मेरे ख्याल से कोविड के बाद अभी नॉर्मल-सी तो आई है, बट दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इस सेक्टर को थोड़ा-सा और डीरेगुलेट करे, ताकि यहाँ पे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़े। तो प्राइवेट में ही हमको लग रहा है कि इंश्योरेंस में पैसा लगाना चाहिए। सरकारी में कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इवन एट करंट लेवल्स अच्छे पोर्टफोलियो कैंडिडेट्स हैं। ये है सरकारी बैंकों पर राय आपके लिए आती हुई अविनाश जी की तरफ से। आइए